जब तक रहस्य समझ में नहीं आता ना, तब तक ये जीव भ्रांति में ही रहता है, भ्रांति रहता है। क्योंकि अनंत जन्मों के जो संस्कार है ना, उन संस्कारों से आक्रांत होकर के ये अपने मन में अनेक प्रकार की कल्पनाओं को संजोए रखता है। अनेक प्रकार की कल्पना करके बैठा रहता है कि ऐसा करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। इसलिए ये बड़ी विलक्षण बात है कि अपने मन की मान्यताओं को महत्व न दे करके, कल्पनाओं में न जी करके सत्य को जानने की जिज्ञासा करें, इस ओर प्रवृत्त हो। तो इसके लिए तो पुरुषार्थ करना होता है। तो पुरुषार्थ करते हैं वो कुछ न कुछ प्राप्त कर लेते हैं, और जो पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं वो दीनहीन ही रह जाते हैं, ऐसे ही जन्मे और ऐसे ही मर जाते हैं। अब ये जो संकेतन है, इन संकेत को संसार में बहुत दुर्लभ है समझना। ऐसा समझो कि इस संसार में क्षण क्षण में जो कुछ भी क्रियाएं चेष्टाएं हो रही है ना, जितने भी आदेश उपदेश निर्देश या जो कुछ भी है, ये सारा का सारा केवल और केवल मात्र जीव को सदा सदा के लिए सुखी करने के लिए, समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त करवा करके परम सुख में विश्रांति करवाने के लिए। अब इस बात को अच्छी तरह से समझे तब जाकर के बात कुछ और होती है। तो चाहे धर्म शास्त्र हो, नीति शास्त्र हो, वेदांत शास्त्र हो, कोई क्यों न हो, अथवा जीव मात्र की क्षण क्षण में होने वाली क्रियाएं चेष्टाएं, ये सब यही सिद्ध करवाती है कि उसी ओर ले जाती है। परंतु लोग अटक जाते हैं। ये अटकना ही आसक्ति का परिचायक होता है, वहां बंध जाते हैं। बस अपन बंध जाते तो क्या होता, उनको जहाँ मजा आता वही करने लग जाते हैं। परंतु करने का प्रयोजन क्या है, कब तक करना है, कब इसका त्याग कर देना, ये बात वो समझते ही नहीं। वरना जितना भी उपदेश है, जो कुछ भी है, सब का मूल यही है, सब यही मूल में सब यही चाहते हैं कि ये जीव सदा सदा के लिए अपने असली स्वरूप का साक्षात्कार करके कृतार्थ हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले जो सुनाया ना, शास्त्रों में कैसा भी उपदेश क्यों नहीं किया, वो उसका भी तात्पर्य सत्य के साक्षात्कार में ही है। स्वर्ग का जो वर्णन किया गया, तो हाँ, हमारी दृष्टि में तो भले स्वर्ग आदि हो सकता, परंतु जो महापुरुष हुए हैं, स्वयं श्रुति माता जब स्वर्ग आदि का वर्णन करती हैं, तो उनकी दृष्टि में तो ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं ना। फिर भी उन्होंने स्वर्ग नरक का वर्णन किया। क्यों किया? तो स्वर्ग का जो वर्णन किया गया है, ये स्वर्ग में जाने के लिए नहीं है, बल्कि शुभ कर्म करवाने के लिए है। हाँ, तो श्रुति माता किस प्रकार से, ये इसको गुड़ जिब्बा न्याय कहते हैं, कैसे लालच दे करके क्या काम किस प्रकार से करवा लेते हैं। जैसे माता पिता अपने छोटे से बच्चे को चॉकलेट आदि दे करके स्कूल भेज देते हैं, और जब स्कूल जाते 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 स्वयं उनका जब मन लग जाता है, तो फिर उनको चॉकलेट की आवश्यकता नहीं रहती है। तो यहाँ पर वेद भगवान ने स्वर्ग का वर्णन करके, लालच दे करके, तुम्हारे को वहाँ दिव्य भोग मिलेंगे, तो अब ये एक प्रकार से झांसा दे दिया गया। तब क्या होगा, इस झांसे में आकर के लोग अधर्म का त्याग कर देंगे, पाप कर्मों का त्याग कर देंगे, और पुण्य कर्म ही करने लगेंगे, शुभ कर्म की ओर ही प्रवृत्त होंगे। जैसे बिल्कुल ही नास्तिक को उनको यदि कह दे तुम सबको छोड़ करके भगवान में अपना चित्त लगाओ, तो लगा सकता है क्या? नहीं लगा सकता, कभी नहीं लगा। उनको तो यही कहते, रे भले मानुस, तुम हमेशा तेरा खेत इस तरफ है, दुकान इस तरफ है, तेरा मकान इस तरफ है, तेरे को यहाँ से 2 बार हो के निकलना। तो पागल, भगवान का मंदिर रास्ते में पड़ता ना, तो और कुछ नहीं, तो भी तू दूसरे रास्ते से क्यों जाता? ये रास्ता ठीक, तू इस रास्ते जाया कर। अब उसको इस रास्ते पर लगा दिया, महीने 20 दिन तक निकला,
उनको कहा अरे भले मानस तो भगवान के मंदिर के सामने तो होकर के निकलता, कभी उस ओर देख लिया कर, तेरे को दर्शन हो जाएंगे। तो अब उसे थोड़ा ये अभ्यास करवाया और फिर अरे भले मानस तो निकलता भी उस ओर देखता भी है, थोड़ा हाथ जोड़ लिया कर न, सिर नीचा कर लिया कर, क्या फर्क पड़ता तेरे को। तो वो ऐसे करने लग गया। तो कह रहे ऐसे प्रणाम थोड़े होता, प्रणाम तो सिर झुका करके ऐसे बैठ के किया जाए, ऐसे कर लिया करे ना। तो अब कैसे प्रणाम करने लग गया। तो उनको कहा रे भले मानुष इतना करता तो क्या फर्क पड़ता, 2 अगरबत्ती है ये भी जला दिया कर, फूल वगैरह थोड़ा चढ़ा दिया कर। अब ऐसे करते 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 उसे कहने का मतलब बहुत उच्च कक्षा की ओर प्रस्थान करवा दिया। अब एकाएक तो होता नहीं होता। तो संत शास्त्र जो साधकों के लिए किसी भी प्रकार का विधान करते हैं ना, तो लोग इसको एकाएक नहीं समझ पाते हैं। ठीक है ना, चाहे ग्रहण के लिए करे चाहे त्याग के लिए करे, वो तो वहीं अटके हुए होने के कारण समझ जाते अरे यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला है, परंतु इसका परिणाम क्या होगा, अंत तो गत्वा अपने को क्या प्राप्त होगा, इसको समझ नहीं पाते। इसीलिए वेद भगवान ने और संत शास्त्रों ने चतुष्टय साधन संपन्न होने के वक्त श्रद्धा का वर्णन कर दिया। समझ में आ रहा या नहीं आ रहा, केवल मात्र हमें संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन करना है। जो कुछ भी आदेश निर्देश दे हमें उस जगह पर तत्पर होकर के अटल होकर के खड़े रहना, उनकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बनाना। परंतु हम यदि निर्णय करने लग जाए कि नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं ये तो ठीक है, तो इसका मतलब महापुरुषों ने जो अध्यारोप किया उस अध्यारोप का महत्व, उसका मतलब, उसका तात्पर्य, उसका प्रयोजन वो समझ ही नहीं पाएगा। माने तो कह दिया बेटे गली में मत जाया कर, भूत रहता, और बच्चा दूसरे दिन आकर के कहता माँ अब तो गली में रोज जाऊंगा मैं। क्या कहता, अब तो गली में रोज जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ बेटे, को तूने जो कहा ना वो भूत मेरे को मिल गया और कहा कि हमेशा आया कर तेरे को चॉकलेट दूंगा। तो माने तो अध्यारोप किया, माने एक तरीका निकाला उसको डराने का ताकि वो गली में न जाए, तो तरीका फेल हो गया या नहीं हुआ, फेल हो गया। तो बस ऐसे ही संत शास्त्र वेद भगवान जब कुछ भी कथन करते हैं तो वहाँ अश्रद्धा न करके अपने को उस के अनुसार जीवन बनाने की चेष्टा कर लेना चाहिए, ताकि क्या होगा आगे चल करके हम इस रहस्य को समझ जाएंगे। ये बात है। तो सबका परम तात्पर्य केवल और केवल मात्र विद्या की निवृत्ति में ही है। ज्ञान बिना यारों मिटे नहीं रोना, बिना ज्ञान के किसी का कल्याण होता ही नहीं। तो उस सिद्धि तक पहुंचने के लिए बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। बहुत कुछ ग्रहण त्याग करना होता, बहुत परिवर्तन करना होता, जीवन में बहुत संशोधन की आवश्यकता है। हम जीवन को संशोधित नहीं करना चाहते, जैसे जो मिल रहा खा लेते हैं, जो मिल रहा बातें कर लेते हैं, जो मिल रहा मौज मस्ती मनोरंजन कर लेते हैं, विचार ही नहीं करते कि वास्तविकता क्या होती है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता। तो ये बातें जब तक समझ में नहीं आती तब तक ये जीव दिनहीन होकर के भटकता रहता है। तब ये रहस्य समझ में आ जाता है तो सचमुच में एक यथार्थ हो जाता है। इसलिए पहले अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ ले कि संत शास्त्र वेद भगवान जो है यही अपने सच्चे हितैषी है। इस संसार में इनके जैसा हित चाहने वाला और कोई है ही नहीं। तो जब इस जगह पर ये अटल होगा तो फिर आगे चल करके अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। तब आगे जाकर के दृढ़ अटल खड़ा हो सकेगा। क्योंकि शुरू में यहाँ पर जो श्रद्धा करवाई गई तो इस जगह पर यदि श्रद्धा टिक गई तो आगे की कक्षाओं में भी निश्चित रूप से टक जाएगी। और फट संपत्ति में जो श्रद्धा होती है अंततोगत्वा ये इसको धारण करने में समर्थ भी हो जाएगा, धारण भी कर लेगा। तो अंत में केवल और केवल मात्र जब तत्व जिज्ञासा ठीक प्रकार से जागृत हो जाती है तो उस समय जो ज्ञान व गुरुदेव को पूर्ण रूप से महत्व दे देते हैं, समझो वो विद्या के बंधन से मुक्त हो जाते हैं।
तो सबका प्रयोजन अच्छी तरह से समझना चाहिए। हम ये तो समझते हैं कि उन्होंने मेरी वो टेढ़ी आंख करके कैसे देख लिया, 12 महीने में इतने दिन होते, मैं तेरे को बता दूंगा क्या है क्या नहीं। परंतु हम संत शास्त्रों के तात्पर्य को नहीं समझते हैं, वेद भगवान के इशारे को नहीं समझते हैं। वेद भगवान सचमुच में क्या करवाना चाहता है, हम तो समझते अरे हमारे को तो ये ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, परंतु उनको पता ही नहीं है कि वास्तव में जीवन जो धन्य होता है इस प्रकार से ही हुआ जाता है। कपड़े को टेलर के पास में ले गए और अपने सामने ही कपड़े को काट दिया, तुम कह देंगे अरे सारा गुड़ गोबर कर दिया, इसने तो कपड़े को ही बिगाड़ दिया। परंतु जब सिल करके तैयार हो जाता, जब पहनते हैं तब पता लगता अरे भाई वास्तव में बात कुछ और है। तो यहाँ पर अपनी प्रत्येक क्रियाएं, प्रत्येक चेष्टाएं, सबका तात्पर्य केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार में ही है। सत्य का साक्षात्कार यही जीवन का सार होता है। सत्य का यदि साक्षात्कार हो गया तो सदा सदा की खटपट ही मिट जाएगी, और सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ तो रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। बस अपने जीवन का लक्ष्य सत्य का साक्षात्कार बनाओ और प्रत्येक क्रिया चेष्टाओं का अच्छी तरह से इनका अवलोकन करके देखो कि वास्तविकता क्या होती है। तो कुल मिलाकर के ये मानव जीवन कहीं व्यर्थ दुर्लभ जो मिला हुआ ना, व्यर्थ बर्बाद न हो जाए, बस इसका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उनका पीछा कौन करे। परंतु जो रह रहा है ना, उनका तो हम अच्छी तरह से सदुपयोग कर सकते हैं ना। हाँ, बस यही बात है। जो बचा हुआ उसको तो अच्छी तरह से बस तो समस्त शास्त्रों का परम तात्पर्य परमात्मा के बोध में ही है। जीव ब्रह्म के एकत्व के ज्ञान से सारा का सारा प्रपंच खड़ा होता है, और जीव ब्रह्म के वेद ज्ञान से सारा का सारा प्रपंच तराशायी हो जाता है। सारा का सारा एकत्र है, वो सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाता है। तो वह सदा सर्वदा आत्मा व ब्रह्म के एकत्व का विचार करते रहना चाहिए, यही जीवन का सार है।